हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 संबंध एवं फलन की करेंगे। इसमें हम प्रांत, परिसर और सह प्रांत के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें संबंध, रिलेशन, इसमें देखो दो समुच्चय हैं। एक P है, इसमें ABC दिया हुआ है। एक Q है, इसमें अली, भानु, बिनोय, चंद्र और दिव्या, ये 5 नाम दिए हुए हैं। अब इधर वाले में, लेफ़्ट साइड वाले में जो भी होता है वो हम इसको कहते हैं प्रांत। जितने भी अवयव हैं ये प्रांत हैं। इधर के अवयव जो हैं सारे के सारे ये सह प्रांत हैं। और ये जैसे ए का अली, बी से भानु एंड बिनो, सी से चंद्र, ये यहाँ से इनका संबंध यहाँ से यहाँ तक है। ए फॉर अली, बी से भानु एंड बिनो, सी से चंद्र। तो जहाँ तक लाइनें जा रही हैं ये परिसर होता है और ये सारे हैं। इसमें दिव्या भी मिला दो, सारे मिलके ये सह प्रांत बनाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है। सह प्रांत और परिसर दोनों इस तरफ होते हैं और प्रांत इधर की तरफ होता है। चलो अब इसके हम एक्सरसाइज करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए ए 1 2 3 अप टू 14 आर एक्स वाई और 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए। इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर लिखिए। तो देखो ए हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 अप टू 14। आर इक्वल्स टू समुच्चय के फॉर्म में एक्स वाई, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। संबंध आर जो है ए से ए तक है। आर फ्रॉम, ये मतलब हो गया फ्रॉम ए टू ए। अब यहाँ पे इसको हम ये y को इधर लेके जाएं, इसका मतलब y हो जाएगा 3x के इक्वल। अब x को वैल्यू हम इनमें से दे सकते हैं। 1 से 14 तक हम x को वैल्यू दे सकते हैं। जब हम x को वैल्यू 1 देंगे, यहाँ पे x की जगह 1 रखा तो y हो जाएगा 3। यहाँ लिख देती हूँ मैं y इज इक्वल टू 3x। x को वैल्यू 1 दो, y हो जाएगा 3। x को वैल्यू 2 दो, y 6। x को वैल्यू 3 दोगे, y 9। x को वैल्यू 4 दोगे, y 12। और ऐसे अब करते चले जाएँ। x को वैल्यू 5 दोगे तो 15 हो जाएगा और 14 दोगे तो 42। लेकिन यहाँ पे लिखा है A to A, मतलब इसके प्रांत में भी 1 से 14 तक नंबर होने चाहिए और इसके सह प्रांत में भी 1 से 14 तक ही नंबर होने चाहिए। तो हमें इस हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से हमें क्या समुच्चय मिल रहा है। r इज इक्वल टू 1 रखने से 3 आ रहा है 1 3, 2 रखने से 6 आ रहा है, ये 2 से 6 आ रहा है तो 2 6, 3 से 9 तो 3 9 और 4 से 12, 4 12 हो गया। अगर 5 रखते हैं तो 15 आ जाएगा और 15 ए में नहीं है, इसलिए वो हम नहीं ले सकते। तो ये इसका रोस्टर रूप हो गया। अब इसका हम प्रांत देखते हैं। यहाँ पे मैंने 14 तक के सारे नंबर लिख दिए, यहाँ भी 14 तक के सारे नंबर, क्योंकि आर जो है वो A to A है। 1 से 3 तक की लाइन खींचेंगे, 2 से 6 तक की लाइन, 3 से 9 तक की लाइन और 4 से 12 तक की लाइन। बस इसमें ये 4 लाइनें आएंगी। अब संबंध आर का प्रांत, इधर के जितने नंबर हैं वो प्रांत में, जहाँ से संबंध शुरू हो रहा है लाइनों का और जहाँ पे संबंध ख़त्म हो रहा है। तो 1 2 3 4, इन 4 से ही लाइनें खींची जा सकती हैं। तो ये प्रांत हो गया।
और सह प्रांत में सारे आएंगे, सभी नंबर आएंगे। और परिसर में जहाँ तक लाइनें आके रुक रही हैं, जैसे जो दूसरा अवयव 3, 6, 9 और 12, दूसरा अवयव जो है वो परिसर होता है और प्रथम अवयव जो है वो प्रांत होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं कौन सी होती हैं? एन नेचुरल नंबर्स, जितनी भी गिनती होती है, काउंटिंग होती है, वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर r इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। संख्या 4 से कम प्राकृत संख्याएं कौन सी होंगी? 1, 2 और 3। तो x के जगह x को हम ये 3 ही मान दे सकते हैं, 1, 2 एंड 3। तो इसको r परिभाषित कीजिए, रोस्टर रूप में लिखिए, प्रांत और परिसर को भी लिखिए। तो देखिए आप 1 वैल्यू देंगे, 5 जुड़ गया तो 1 6 हो गया, y की वैल्यू 6 आ गई। 2 वैल्यू देंगे x को तो 5 और 2 7, x को 3 वैल्यू देंगे तो 5 और 3 8, 1 6 2 7 एंड 3 8। ये यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखा दिया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब इसका प्रांत, जो प्रथम अवयव है वो प्रांत हो जाएगा और जो द्वितीय अवयव है 6 7 8 ये परिसर हो जाएगा। इसको आप वेन डायग्राम से कहा नहीं है दिखाने के लिए, तो आप इसको इतना ही करके छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ए हमें दे रखा है 1 2 3 5, बी दे रखा है 4 6 9। ए से बी में एक संबंध एक्स और वाई का अंतर विषम है। एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई का अंतर विषम है। एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और वाई बी को बिलोंग कर रहा है। तो अब हम ए क्रॉस बी लेते हैं, क्योंकि जो क्रमित युग्म है वो इसी फॉर्म में आते हैं, एक्स वाई की फॉर्म में। 1 के साथ 4, 1 के साथ 6, 1 के साथ 9, ऐसे 2 4 2 6 2 9, 3 4 3 6 3 9, 5 4 5 6 5 9, ये सब यहाँ पे लिख दिए हैं। अब वो नंबर लेने जिनका अंतर विषम है, उसको रोस्टर रूप में लिखेंगे। 1 4 हो गया, 1 4 में से 1 के 3 बचता है, 1 6 2 9, इन सब का जो अंतर है वो विषम संख्या है। 3 4, पहले तो अपने 1 के हिसाब से ले लिए 1 4 1 6, अब 2 के हिसाब से 2 9, 3 के हिसाब से 3 4 एंड 3 6, 5 से देखेंगे 5 4 और 5 6, ये सारे नंबर हमने इनमें से ही लिए हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है समुच्चय P से Q तक एक संबंध है। इस संबंध को हमें समुच्चय निर्माण रूप के रूप में लिखना है और रोस्टर रूप में लिखना है। इसका प्रांत तथा परिसर क्या है ये भी बताना है। तो ये हमने डायग्राम बना लिया। 5 6 7 इधर है, 3 4 5 इधर है, यहाँ से यहाँ तक का संबंध बन रहा है। P 5 6 7, Q में 3 4 5, X बिलोंग्स टू P एंड Y बिलोंग्स टू Q। समुच्चय निर्माण रूप देखो, अब 5 से ये कम हो रहा है 2 नंबर, 6 से भी 2 नंबर कम हो रहा है और 7 से भी 2 नंबर कम हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। 2 का फ़र्क है, 2 नंबर कम हो रहा है तो x में से 2 को घटाएंगे तो y आ जाएगा। और x 5 और 7 के बराबर भी है और उनके बीच का भी है। x का वैल्यू 5 भी दे सकते हैं, 6 और 7। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया एक्स वाई बिलोंग्स टू n। इसी का रोस्टर रूप लिखो। 2 का अंतर है 5 3, जो लाइनें जहाँ से जहाँ तक जा रही हैं 5 के साथ 3 ले लेंगे, ये 6 के साथ 4 ले लेंगे और 7 के साथ 5 ले लेंगे। ये रोस्टर रूप हो गया। अब इनका जो प्रथम अवयव है वो प्रांत होगा। संबंध R का प्रांत 5 6 7 और परिसर 3 4 एंड 5। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें ए दे रखा है 1 2 3 4 6 और R है AB
ये क्रमित युग्म है, ए और बी ए को बिलोंग कर रहे हैं। संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है और आर फ्रॉम ए टू ए है, ये हमें दे रखा है। अब रोस्टर रूप में इसको लिखना है। संख्या ए संख्या बी को विभाजित करती है, इसका मतलब ए जो है वो छोटी होगी, मतलब क्या हुआ इसका, बी ए बी को विभाजित करती है, मतलब बी बड़ी संख्या होगी या बराबर हो सकती है, बी बड़ी होगी या बराबर, और ए इधर छोटी वाली होगी। तो अब इसको लिखेंगे 1 1 1 2 1 3, बी वाली बड़ी हो सकती है क्योंकि ये डिविडेंट है, भाज्य है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, फिर 2 के साथ 2 2 2 4 2 6, फिर 3 के साथ 3 3 3 6, 4 के साथ 4 4 और 6 6। हम 3 के साथ 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये इसका रोस्टर रूप हो गया। अब इसका प्रांत क्या हुआ, जो भी प्रथम अवयव है वो प्रांत है 1 2 3 4 6, ये प्रांत हो गया। ऐसे परिसर देखेंगे 1 3 4 6 2 भी है, तो ये इसका परिसर हो गया। 6 क्वेश्चन देखो, r इजिकल टू एक्स और x प्लस 5, मतलब ये जो है ये y हो गया, x प्लस 5 y हो गया। x को हम वैल्यू जो दे सकते हैं वो 0 1 2 3 4 5 दे सकते हैं। द्वारा परिभाषित संबंध के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो इसको देखते हैं हम। r x प्लस 5, x का वैल्यू 0 1 2, यहाँ पे एक x है और दूसरा ये x प्लस 5 है, y की वैल्यू। तो हमने 0 रखा और 0 प्लस 5 5 हो गया। 1 वैल्यू देंगे, 1 में 5 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 2 वैल्यू लो, 2 में 5 ऐड करो 7। 3 वैल्यू लो, 3 प्लस 5 8। 4 वैल्यू लो, 4 प्लस 5 9, और 5 लोगे तो 5 प्लस 5 10। तो ये हो गया 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 एंड 5 10, ये हो गया 5 10। इनके प्रांत 0 1 2 3 4 5 जो प्रथम नंबर है, और परिसर 5 6 7 8 9 10, ये परिसर हो गया। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है संबंध आर एक्स की क्यूब। ये जो दूसरा नंबर होता है ये y होता है, मतलब x और y की जगह x की क्यूब है। यहाँ पे x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो r हो गया x एक अभाज्य संख्या 10 से कम है। तो पहले तो ये देखो 10 से कम अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, 2 3 5 7। अब x को 2 वैल्यू देते हैं तो x की क्यूब हो जाता है 8। x को 3 वैल्यू दो तो x की क्यूब हो जाएगा 27, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। 5 वैल्यू दोगे तो 5 की क्यूब 125। 7 वैल्यू दोगे तो 7 की क्यूब 343। तो 2 के साथ 8, 3 के साथ 27 आ जाएगा क्रमित युग्म, 5 के साथ 125 और 7 के साथ 343। ये आपका इधर से आपको थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रही है। ये देखिए, ये 8 है, ये 27 125 एंड 343। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। मान लीजिए a है XYZ, b है 1 2। a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। a है XYZ, b है 1 2, a से b तक के संबंधों की संख्या a क्रॉस b। तो x a से b तक संबंधों के लिए हमें a क्रॉस b पहले निकालना है और फिर हमें देखना है कि इनकी संख्या कितनी है। संबंधों की कुल संख्या मतलब उसके उपसमुच्चयों की संख्या बतानी है, और उसके लिए सूत्र होता है 2 की घात n। इस बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले a क्रॉस b निकाला, x के साथ 1 x के साथ 2 ये आ गया, y के साथ 1 y के साथ 2 ये आ गया, z के साथ 1 z के साथ 2 ये यहाँ लिख दिया। तो कुल हो गए इसमें 6।
1 2 3 4 5 6 संबंधों की ये n लिखा है, n मतलब संख्या किसकी, a क्रॉस b की संख्या 6 है। संबंध कुल संख्या a क्रॉस b के उपसमुच्चयों की संख्या। a में 1 2 3 नंबर हैं तो 3, b में 2 नंबर हैं तो 2 लिख दिया। संबंधों की संख्या 2 की घात a क्रॉस b 3 इंटू 2 2 की घात 6, क्योंकि यहाँ कुल 6 है। वैसे भी देखो दोनों तरह से, एक तो सूत्र है 2 की घात m इंटू n, ये भी तुम्हारा सूत्र है m इंटू n मतलब n, ये 3 इंटू 2 6, तो 2 की घात 6 हो गई 64। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, मान लीजिए r z पर r इज इक्वल टू ए बी, ए और b दोनों पूर्णांक हैं, z मतलब पूर्णांक, a माइनस b एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है, r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो अब ये 9th क्वेश्चन करते हैं। r फ्रॉम z टू z, यहाँ लिखा है क्वेश्चन में r z पर का मतलब होता है कि z से शुरू होकर z पर ही ये ख़त्म हो रहा है। तो r फ्रॉम z टू z से z तक का संबंध है। ए बी दोनों z को बिलोंग कर रहे हैं, a माइनस बी एक पूर्णांक है, z के सभी अवयव पूर्णांक होते हैं, पूर्णांकों का अंतर भी पूर्णांक होते हैं। a और b को z में से कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं, a भी z में है, b भी z में है, मतलब प्रांत भी z होगा और इसका परिसर भी z होगा। ये आपका एक्सरसाइज 2.2 फिनिश हो गई। इसके आपको एग्ज़ाम्पल भी करने हैं, किसी भी एग्ज़ाम्पल में कुछ भी आपको दिक्कत आए तो आप इसका पूछ सकते हैं। ओके।